इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करें, ये सवाल हर माँ बाप के मन में रहता है, ताकि बच्चा बीमार ना पड़े, रेगुलर स्कूल जा सके, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहे। क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। इम्यूनिटी और ग्रोथ जो है वो आपस में को रिलेटेड भी हैं, क्योंकि अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसकी सारी जो एनर्जी होती है वो डिजीज़ को फाइट करने में लग जाती है, और उतने टाइम के लिए उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है। तो बच्चा स्वस्थ, हंसता खिलखिलाता हुआ बड़ा हो, उसके लिए कुछ हम टिप्स की बात करेंगे जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। ऑल्दो ये बहुत सी टिप्स जो होती है, बहुत सी बातें जो हमें पता भी होती हैं, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैक्सिमम टिप्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊं, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं भी अपनी इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी इम्यूनिटी टिप्स हैं जो कि बच्चे को स्वस्थ रख सकती है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। पहली टिप की बात करें तो बच्चे को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दें। कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि इजीली अवेलेबल हों वो बच्चे को दें, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी हैं। ये शरीर में पनप रहे जर्म्स और बैक्टीरियाज को भी मारते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो तो उसको कोशिश करें कि उसे वेजिटेबल्स को धोकर, कच्ची वेजिटेबल्स भी हम उसको दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको हम सैलेड के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि जितना हम चीज़ को पकाते हैं उतने उसके गुण धर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे जब हम उनको सब्जी की बात करते हैं तो नाक मुंह चुराने लग जाते हैं और उनको वो पसंद नहीं आती है। तो आप सब्जियों का सूप, मिक्स्ड वेजिटेबल बनाकर, या फिर पराठा पूड़ी, जैसे कि पालक मेथी की पूड़ी बना सकते हैं, गोभी का पराठा भी दे सकते हैं, जो कि बच्चा आसानी से खा ले। दूसरे नंबर पर आता है कि हमें बच्चे के लिए सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा रहता है। विंटर्स में कुछ टाइम के लिए धूप में ज़रूर बैठें, जिससे कि हमारी बॉडी को विटामिन डी की मात्रा जितनी हमें चाहिए उतनी मिलेगी। और विटामिन डी जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। तीसरी टिप है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को, अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको ब्रेस्ट फीड जरूर कराए। जैसे कि कहते भी हैं कि पहले 6 महीने में बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए। इसका भी एक कारण है कि ब्रेस्ट फीड से जो माँ की अपनी लाइफ में जो उसने इम्यूनिटी एक्वायर की है वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्रेस्ट फीड करवाने से बच्चे के शरीर में माँ से एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चौथे नंबर पर आता है कि जो टिप की बात करने जा रहे हैं वो आता है कि बच्चा अगर 3 साल से बड़ा है, 3 साल या 3 साल से बच्चा बड़ा है, तो आप उसको रोज़ सुबह उठकर भीगे हुए 3-4 बादाम और 1 अखरोट खाने को दें। ये जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, इम्यूनिटी सेल्स को मजबूत बनाती हैं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इनको मेधिया भी कहा गया है, मीन्स ये हमारी बुद्धि को तेज करते हैं, इन्फेक्शन से भी हमारा बचाव करते हैं। तो इस तरह जो बादाम और अखरोट है काफ़ी बेनिफिशियल रह सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है कि बच्चे की हाइजीन पर ध्यान दें। गुड हाइजीन हैबिट्स को बच्चे के अंदर इंकलकेट करें। अगर बच्चा छोटा है तो उसे जब भी स्पॉन्ज करें तो अच्छे से बॉडी को क्लीन करें, उसके आर्म पेट्स में अच्छे से साफ़ करें, जहाँ भी गंदगी हो सकती है अच्छे से साफ़ करें। छोटे बच्चे की अगर हम तिल के तेल से मालिश करेंगे तो इससे भी उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर बच्चा बड़ा है तो खाना खाने से पहले और बाद में उसे हैंड वॉश की आदत डालें। अगर वो बाहर से खेल कर आया है तो भी हैंड वॉश ज़रूर करें। नेल्स को उसके काटते रहिए, ताकि ऐसा करने से जो जर्म्स हैं वो बॉडी में एंटर नहीं करेंगे और हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और बड़े बच्चे जो होते हैं उनको तो रोज़ नहाने की आदत भी डालनी चाहिए, रोज़ नहाएं ताकि जर्म्स का अटैक ना हो बॉडी पे। 6 नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में हमने आमतौर पे देखा होगा कि बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार
और नाक बहना आम बात रहती है। तो ऐसे में खाने में अगर हम अदरक का प्रयोग करें, चाय अगर बच्चा पीता है तो अदरक की चाय दे सकते हैं, अदरक का रस और हनी मिक्स करके भी दे सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बीमारी को भी दूर रखता है। खाने में हम हल्की हींग का प्रयोग करेंगे तो डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। इसी तरह से अगर हम आंवले का सेवन भी बच्चे को करवा सकते हैं, चाहे वो कैंडी के रूप में हो, मुरब्बा हो या फिर आंवले का पानी हो, जो बच्चे को अच्छा लगे वैसा दें उसको। आंवला जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है और जो कि परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। ऐसे ही हम उसको ऑरेंज, मौसमी, लेमन भी दे सकते हैं, जो कि विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट्स हैं, बच्चे को अच्छे लगेंगे। और अगर हम संतरा, मौसमी और ये लोग दे रहे हैं बच्चे को, तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसको दोपहर के टाइम पे ही दें, सुबह या रात को अवॉइड करना चाहिए। और अगर बच्चे को पहले से ही खांसी, जुकाम, नाक बह रहा हो, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक इन फ्रूट्स को देना अवॉइड करें। एक बार बच्चा अच्छे से ठीक हो जाएगा फिर हम इसको शुरू कर सकते हैं। 7th टिप है कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं, इन्वॉल्व करें उसके। रोज़ कम से कम आधा घंटा जो है बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करे। इससे बच्चे को एक तो फ्रेश एटमॉस्फेयर मिलता है, फ्रेश एयर मिलती है, खुलेपन का बच्चे को एहसास होता है और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और इन टर्न उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। 8th टिप में आता है कि बच्चे को प्रॉपर स्लीप दें, कंफर्टेबल बेड हो उस बच्चे का, लाइटिंग जितनी चाहिए सोने के लिए बच्चे को उतनी दें और बच्चा टाइम पे सो जाए, ताकि स्कूल जाने में उसको किसी तरह का तंग ना होना पड़े। 8-10 घंटे की साउंड स्लीप जो होती है वो छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। स्लीप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्लीपिंग के दौरान ही हमारे इम्यून सेल्स भी जो होते हैं वो बूस्ट होते हैं और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, इसलिए स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है। 9th टिप आती है कि बच्चे की वैक्सीनेशन जो होती है ज़रूर कराएं। जितनी भी वैक्सीनेशन है कई बीमारियों से हमें बचा सकती हैं, बचाव के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं। उन बीमारियों के प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और शरीर में वैक्सीनेशन कराने से बीमारियां लगती नहीं हैं। अपने डॉक्टर से पूछकर जो भी वैक्सीनेशन जिस उम्र में लगनी है वो ज़रूर लगवाएं, ताकि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। 10th और आखिरी टिप की बात करते हैं कि बच्चे को हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालें। अगर बच्चा 2-3 साल का है तो उसको हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालें। कच्ची हल्दी जो कि मार्केट में मिलती है उसे ग्रेट करके दूध में उबाल लें, छान कर वो दूध बच्चा जितना चाहे, आधा गिलास, पूरा गिलास, उतना वो पिए खुद, और आप खुद भी पिए उसको, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। इस तरह से इन इम्यूनिटी बूस्टर टिप्स में मैंने कुछ भी मुश्किल नहीं कहा है और ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो कि हम करते नहीं हैं। बस थोड़ा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके और उसकी ग्रोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ जो है उसकी अच्छी हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे इस प्रयास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें। आयुर्वेदिक टिप्स के लिए मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछना ना भूलें। बच्चा स्वस्थ रहेगा तो परिवार भी खुश रहेगा। बने रहिए आयुर्वेदिक रेमेडीज़ टिप्स के साथ। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।